हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। बीए पार्ट 1 जिसे हम बीए प्रथम वर्ष भी बोल सकते हैं, उन बच्चों के लिए आज का वीडियो वरदान साबित हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं सोशियोलॉजी बोले तो समाजशास्त्र जैसे सब्जेक्ट में 100 में 100 स्कोर करना, यदि आप भी चाहते हैं कि पूरे साल की तैयारी इस 5 मिनट के वीडियो में कवर किया जाए तो आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। जी हाँ दोस्तों, इस मौका को यूँ ही जाने ना दें। आज के इस वीडियो में वही प्रश्न देखेंगे हम लोग जो आपके एग्जाम हॉल में सेम टू सेम देखने को मिले। एग्जाम हॉल में प्रवेश करने से पहले आप इन 5 मिनट के वीडियो को देख लो, क्योंकि आपके प्रश्न पत्र पर यहीं से सारे प्रश्न छपने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ यदि आपको किसी भी ऑनर्स पेपर या सब्सिडरी पेपर का नोट्स या सेशन चाहिए, मुझे कमेंट करके बताओ। इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल निःशुल्क दिए जाते हैं। तो आप लोगों के लिए इतने ज़्यादा मेहनत किए जा रहे हैं इस चैनल पर, तो सब्सक्राइब करना बनता है। आइए वीडियो को हम लोग प्रारंभ करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ। सभी यूनिवर्सिटी में जो है इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। और कुछ यूनिवर्सिटी में जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर सवाल पूछे जाते हैं, तो ऑब्जेक्टिव के पैटर्न पर जो है सवाल जो पूछे जा रहे हैं, उन ऑब्जेक्टिव पैटर्न वाले बच्चों को बता दूँ, आप सभी के लिए ऑनर्स पेपर व सब्सिडरी पेपर का जो है काफ़ी सिलेक्टेड प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर तैयार कर लिया गया है। यदि आप डाउनलोड करना चाहते हो तो वीडियो के अंत में बताऊँगा कैसे आप सेकेंडों में डाउनलोड कर पाओगे। साथ ही साथ यहाँ पर सारे प्रश्न जो है सब्जेक्टिव में जो देख रहे हैं आप यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर जो है काफ़ी आसान शब्दों में तैयार किए गए हैं। यदि आप इन प्रश्नों के उत्तर को यदि एक बार देख लेते हो तो आपके मस्तिष्क में जो है घर बना बैठेगा, ठीक है, आपको याद हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, इन सभी प्रश्नों के उत्तर जो है को डाउनलोड करने के लिए मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा कैसे आप PDF के फॉर्मेट में जो है इन सभी प्रश्नों के उत्तर सेकेंडों में डाउनलोड कर पाओगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, सोशियोलॉजी ऑनर्स पेपर 1 का यहाँ पे सभी प्रश्न देख लेते हैं। इसके बाद सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र ऑनर्स पेपर 2 का प्रश्न देखने का काम करेंगे, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, समाजशास्त्र की परिभाषा दे, इसके क्षेत्र का वर्णन करें। ये सवाल इतना बेहतरीन सवाल है, इतना खूबसूरत सवाल है, जो कि प्रत्येक वर्ष पूछे जा रहे हैं पार्ट 1 में। जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक वर्ष पूछे जा रहे हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लो, तब जाके आपको विश्वास होगा। और इस प्रश्न का उत्तर जो है मैंने काफ़ी बेहतरीन तरीके से तैयार किया हुआ है, ठीक है। यदि आप उत्तर देख लोगे तो आप भी उत्तर लिखने की कला सीख पाओगे और आप भी जो है 100 में 100 मार्क्स प्राप्त कर पाओगे मेरे जैसे, ठीक है, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी टॉपर रहा हूँ। इसके बाद दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, संदर्भ समूह की परिभाषा दे, मानव के व्यक्तित्व पर उसके प्रभाव की व्याख्या करें। संदर्भ समूह क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है, और मानव के व्यक्तित्व पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में बताना है। तो मैंने काफ़ी बेहतरीन ढंग से इसका उत्तर तैयार किया, और ये प्रश्न जो है 70% बार रिपीट हो चुके हैं आपके एग्जाम में। तीसरा प्रश्न है, सामाजिक संरचना की परिभाषा दे। समाज की जो संरचना है, जैसे कि मान के चलो आप किसी भी समाज से बिलोंग्स करते हो, तो उस समाज की क्या संरचना है एक बार अपने मन में सोचना, ठीक है। इसके बाद उसके बारे में आप किसी रफ कॉपी में लिखना, फिर आप मेरे उत्तर को पढ़ना। इसके तत्वों का वर्णन करें, इसके कौन कौन से तत्व होते हैं, नकारात्मक तत्व कौन होते हैं, सकारात्मक तत्व कौन होते हैं, इसके बारे में आपको वर्णन करना है। इसके प्रकार है, ठीक है, प्रकार्य की परिभाषा दे, इसके उन प्रकारों का वर्णन करें। तो प्यारे दोस्तों, प्रकार्य होता क्या है सबसे पहले ये जानना है। तो मैंने उत्तर में काफ़ी बेहतरीन ढंग से लिखा हुआ है, ठीक है, आप समझ पाओगे प्रकार्य होता क्या है, इसकी परिभाषा किस प्रकार देने होंगे, इसके प्रकार कौन कौन से हैं। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है आपका, संस्कृति की परिभाषा दे। संस्कृति की परिभाषा दे, संस्कृति होता क्या है, ठीक है, संस्कृत किस किस प्रकार के होते हैं, इसके तत्वों की विवेचना आपको करना हो। तो प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामाजिक परिवर्तन क्या है। जैसे कि मान के चलो, एक एग्जांपल मैं देता हूँ छोटा सा, सामाजिक परिवर्तन होता क्या है इसके बारे में आपको समझना होगा। जैसे कि आज से कुछ दिन पहले, कई साल पहले जो है नोकिया का फ़ोन चलता था, ठीक है, नोकिया का फ़ोन चलता था, परंतु अभी ना मार्केट में उतना नहीं चल रहा है, क्योंकि इन्होंने समय के हिसाब से खुद को परिवर्तन नहीं किया। समय के हिसाब से आज परिवर्तन क्या रहा था, जैसे कि एक समय था प्रत्येक घर में नोकिया फ़ोन देखने को मिल रहा था। यदि समय के हिसाब से नोकिया खुद को परिवर्तन किया रहा था तो अभी भी मार्केट में नोकिया ही चलता। तो यहाँ पर बात की जा रही है सामाजिक परिवर्तन। तो समाज में एक समय था कि सती प्रथा काफ़ी रूप से चल रहा था, परंतु उसे पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया। और हाल ही की बात करें, 3 तलाक चल रहा था, हाँ, मतलब समाज में, ठीक है, मुस्लिम समाज में जो है 3 तलाक चल रहा था, परंतु उसे बंद कर दिया गया। तो समय के हिसाब से जो है हर चीज़ में अपडेट किया जाए, हर चीज़ में परिवर्तन किया जाए। जैसे कि संविधान ही ले लो, संविधान में जो है संशोधन लगातार किया जा रहा है। जैसे कि एक समय था 370 जो है कश्मीर में लगा हुआ था, परंतु 370 हटा दिया गया। तो परिवर्तन देखिए हर चीज़ मांगता है, प्रकृति जो है नेचुरल जो है वो भी परिवर्तन मांगता है। देखिए मौसम भी जो है समय समय पर परिवर्तन होते रहता है। तो परिवर्तन आप अपने आप में भी लाइए, ठीक है, आप अपने आप में भी लाइए ताकि आप में भी कुछ नया देखने को मिले। इसके बाद इसके प्रौद्योगिकी कारकों की व्याख्या करें। 7वां क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों यहाँ पर, सामाजिक परिवर्तन के संघर्ष। समाज में जो परिवर्तन किया जा रहा है उसके लिए संघर्ष और उसके सिद्धांत की जो है आलोचनात्मक आपको विवेचना करने के लिए कहा जाता है। इसके बाद जाति की परिभाषा दें।
जाति एवं वर्ग के अंतरों का वर्णन करें। ठीक है, जाति की आपको परिभाषा देने को बोल रहा जा रहा है। ठीक है, इसके बाद जाति और वर्ग में क्या अंतर है इसको आपको स्पष्ट रूप से लिखना होगा। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने काफ़ी बेहतरीन और अच्छी ढंग से सरल शब्दों से तैयार किया हुआ है, जिसे आप एक बार पढ़ लोगे तो आपको याद हो जाएगा। और मैं वीडियो के अंत में बताया हूँ कैसे आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर डाउनलोड कर पाओगे। परंतु प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट कर दूँ, इन सभी प्रश्नों को आप अपने कोरे कागज़ पर अच्छे ढंग से लिख लो, क्योंकि इन 5 मिनट की वीडियो में आप भी 100 में 100 मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 है, परिवार की परिभाषा दे। ठीक है, परिवार होता क्या है? ठीक है, परिवार होता क्या है इसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद दूसरे नंबर में है, आधुनिक परिवार की समस्याओं की विवेचना करें। ठीक है, परिवार होता क्या है और अभी के समय में परिवार की समस्याएं कौन कौन सी हैं इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद प्यारे दोस्तों 10वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ आपको लिखने के लिए कहा जा रहा है। या तो आप सामाजिक परिवर्तन संस्कृति के कारक के रूप में लिख सकते हैं, या तो प्राथमिक समूह क्या होता है, सामाजिक गतिशीलता क्या है, सामाजिक नियंत्रण क्या है। इसमें से 2 को चूज करके आप लिख सकते हो। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने सभी प्रश्नों को लिख लिया होगा। अब सोशियोलॉजी ऑनर्स पेपर 2 को देख लेते हैं हम लोग। भारतीय समाज की विशेषताओं का वर्णन करें। जैसे कि हम सभी भारतीय हैं, आई एम इंडियन, तो हम लोगों का सोसाइटी कैसा है, इसकी खूबसूरती क्या है, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इसके बारे में आपको वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है। दूसरा है, वर्ण व्यवस्था की परिभाषा दें। वर्ण व्यवस्था क्या होते हैं इनके बारे में आपको बताना है। भारतीय समाज में इसके एक महत्व का वर्णन करें। भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था का क्या महत्व है, वर्ण का क्या महत्व है, इसके बारे में आपको बताना होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, संयुक्त परिवार की परिभाषा दें। संयुक्त परिवार की परिभाषा दें। आज से 10 साल पहले देख रहे होगे आप सभी कि परिवार जो है, फैमिली जो है, एक साथ रहा करते थे। परंतु अब एक ऐसा जनरेशन आ चुका है, एक ऐसा समय आ चुका है कि आप परिवार लगता है नहीं कि परिवार भी है। तो प्यारे दोस्तों, एक आज से 10 साल पहले जाओगे तो आपको परिवार में, फैमिली में एक अलग सा मीठापन लगता होगा। परंतु आप काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो चुके हो, मुझसे बेहतरीन आप समझ सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, जाति व्यवस्था पर औद्योगिकरण के प्रभाव की विवेचना करें। यह पेपर 1 में भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हिंदू विवाह की परिभाषा दें। हिंदू में जो है किस तरह के विवाह होते हैं और इसके क्या क्या मतलब तरीके हैं, कौन, इसको आपको पूर्ण रूप से बताना है। इसके उद्देश्य की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि मुस्लिम विवाह की परिभाषा दें, इसके प्रकारों का वर्णन करें। 7वां क्वेश्चन है आपका, भारतीय समाज पर पश्चिमीकरण के प्रभावों की व्याख्या करें। ये पश्चिमीकरण होता क्या है? देखिए, इसमें बहुत बड़ी बात है। इस क्वेश्चन को काफ़ी गहराई से मैंने बनाया है। भारतीय समाज, जैसे कि हम लोग का जो इंडियन कल्चर है, इंडियन सोसाइटी है, इसमें कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहा होगा कि अमेरिकी सभ्यता। ठीक है, अमेरिकी सभ्यता, जैसे कि एक समय था कि मतलब अमेरिकी सभ्यता आपको देखने को मिलेगा शहर में, खास करके देखते होगे कि जिस तरह मतलब आदमी खुद के बच्चों को नहीं रख पाता, उस तरह डॉग को रखता है, डॉगी को रखता है। डॉग का प्यारा प्यारा नाम भी दिया जाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये पश्चिमी सभ्यता को कॉपी किया गया है। दूसरे नंबर में आपको बहुत भी कुछ, देखिए अभी के समय में जो आपकी जो मम्मी यहाँ होती है, माँ, पहले ज़माने की माँ, यानी कि हम लोगों की माँ, आप लोगों की माँ कितनी प्यारी हुआ करती थी। परंतु अभी की माँ को देख लो आप, हमेशा ऑनलाइन व्हाट्सअप वगैरह वगैरह सेल्फी, तो बच्चे को उतना प्यार नहीं दे पाते। 3 साल के बच्चे होते हैं, उसे किडजी में दे दिया जाता है या किसी स्कूल में बंद कर दिया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, कहीं ना कहीं इसे पश्चिमीकरण यानी कि पश्चिमी सभ्यता को कॉपी करके भारतीय समाज में मिलाया जा रहा है। तो आप लोग मैच्योर हो चुके हो। ठीक है, आप लोग को पश्चिमीकरण सभ्यता को फॉलो नहीं करना है। ठीक है, हम लोग का जो प्राचीन सभ्यता थी उन्हें ही फॉलो करना है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, ग्राम पंचायत से आप क्या समझते हैं? ठीक है, यदि आप गांव से बिलोंग्स करते हैं तो आपको समझ में आता होगा कि पंचायत होता क्या है, पंचायत में पंचायत की विशेषताएं क्या क्या हैं, पंचायत में कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, इसको आपको पूर्ण रूप से मतलब एक्सप्लेन करना है। इसके संगठन का वर्णन करें। और ग्राम पंचायत का जो संगठन होता है, ठीक है, और इसके संगठन में कौन कौन से भागीदार होते हैं, इसका संगठन कैसे किया जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय समाज में महिलाओं की बदलती स्थिति की विवेचना करें। भारतीय समाज में जो है, इंडियन सोसाइटी, इंडियन कल्चर में जो महिलाओं की स्थिति किस प्रकार बदल रही है, इसके बारे में आपको बताना है। तो प्यारे दोस्तों, गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं महिलाओं को ऊपर उठाने का कार्य कर रहे हैं अभी काफ़ी अच्छे तरीके से। ठीक है, महिला सशक्तिकरण जिसे आप बोल सकते हो। और यहाँ पर दे सकते हैं, निम्नलिखित में किन्हीं 2 पर टिप्पणियाँ लिखें। तो तलाक पर लिख सकते हो, संस्कार पर लिख सकते हो, आश्रम व्यवस्था या जातिवाद। तो मेरे हिसाब से जातिवाद पे आप लोग लिखो। ठीक है, क्योंकि अभी ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, जातिवाद हर जगह देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद संस्कार पे भी लिख सकते हो, तलाक पर भी लिख सकते हो। जैसे कि हाल फिलहाल में 3 तलाक पर जो है पूर्ण रूप से रोक लगाया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा।
तो इसके ऊपर भी आप लिख सकते हो, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी इन सभी प्रश्नों को लिख लिए होंगे। यदि नहीं लिखे तो कोई बात नहीं, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने में भी परेशानी है तो कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन के साथ आपको आंसर भी डाउनलोड करने का तरीका बता देता हूँ, ठीक है। और यार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है, मेहनत करना पड़ रहा है, तो सब्सक्राइब करना बनता है। ये हम आपको डाउनलोड करने का तरीका बता देते हैं। सभी छात्रों के फ़ोन में गूगल तो होगा ही, गूगल पे आपको सर्च करना है TWS रिजल्ट। और प्यारे दोस्तों, मैं जो प्रश्न दे रहा हूँ यही प्रश्न आपके एग्जाम में हूबहू छपने वाले हैं, ये हमारा 100% गारंटी है। तो आपको TWS रिजल्ट सर्च कर देना है गूगल पे जाके, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे, नीचे स्क्रॉल करने के तत्पश्चात यहाँ पर आपको थोड़ा देख सकते हैं, यहाँ पर इंडिया ऑल यूनिवर्सिटी प्रीवियस। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ के इंडिया के जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उसके क्वेश्चन बैंक तो मिलेंगे ही, और यहाँ पर सभी ऑनर्स पेपर के सजेशन और वहीं सब्सिडरी पेपर के सजेशन, साथ में आंसर भी देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी डाउनलोड कर लेना है। तो ठीक है, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी को क्यों नहीं, ये जो देख रहे हो हिंदी में प्यारे प्यारे शब्दों में जो लिखा गया है, ये आपको यहाँ पर डाउनलोड करने का तरीका बताया गया है। तो इसको पढ़ के आप ईजिली मेथड से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, ताकि आपके मन में कोई तरह के सवाल हो तो मुझे कॉमेंट करके बताना। तो यहाँ पर ये सारे जो है बताए गए हैं कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि कुछ बच्चे यूपी के हैं, कुछ झारखंड के हैं, कुछ बिहार के हैं। तो बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, यूपी के जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, उन सभी यूनिवर्सिटी के यहाँ पर आपको क्वेश्चन बैंक तो देखने को मिलेंगे ही, साथ ही साथ यहाँ पर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के सजेशन और साथ ही साथ नोट्स, इसके बाद यहाँ पर और भी बहुत सारे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर फाइनली आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो बच्चों, ठीक है, डाउनलोड कर सकते हो। तो फाइनली आप लोग जल्दी से जाइए गूगल पे और सर्च कीजिए और डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। तो इतने सारे बेनिफिट मिल रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना बनता है यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।